आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर। इस कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल अपना रूप बदलती दिखाई देती है। पावस ऋतु में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं। चारों ओर सहस्रों फूल खिल जाते हैं। तालाब जल से भर जाते हैं। तालाब में धुंध रूपी धुआं उठता दिखाई देता है। अचानक बादल छा जाते हैं और पर्वत व झरने अदृश्य हो जाते हैं। धुंध के कारण शाल के वृक्ष दिखाई नहीं देते। आकाश में उड़ते बादल वर्षा ऋतु के देव भगवान इंद्र के उड़ते विमान से प्रतीत होते हैं। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है गोलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता दिखाने के लिए किया है। सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किस लिए किया होगा? सहस्र दृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्प रूपी आंखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पर्वत इन फूल रूपी आंखों से अपना प्रतिबिंब तालाब में देख रहा है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। दर्पण में प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तालाब का जल भी अत्यंत स्वच्छ व पारदर्शी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्वत उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण और तालाब की इसी समानता के कारण तालाब को दर्पण के समान बताया गया है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? कवि ने कल्पना की है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे आकाश को छूना चाहते हैं। वे मनुष्य के मन की उच्च आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? मूसलाधार वर्षा होने के कारण ऐसा लगता है मानो आकाश ने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया है। धुंध के कारण शाल के वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है मानो भयभीत होकर वे धरती में धंस गए हैं। झरने किसके गौरव गान गा रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरझर बहते हुए झरने पर्वतों का गौरव गान गा रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है, क्योंकि ये झरने सफेद झाग से युक्त मोतियों की लड़ियों से लग रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस दृश्य को कवि ने इंद्रजाल क्यों कहा है? इंद्रजाल यानी जादू का खेल। पर्वत प्रदेश में वर्षा काल में मौसम बदलता रहता है। प्रकृति पल पल नए रूप धारण करती है। बादलों के छा जाने से कभी चारों ओर धुआं उठता नजर आता है, तो कभी अचानक सूर्य के प्रकट होने से आकाश में बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है। इन दृश्यों को देखकर लगता है मानो इंद्र देवता अपने बादल रूपी विमान में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर जादुई खेल दिखा रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने निम्न अलंकारों का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश तथा पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में प की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार। दर्पण सा
मोती की लड़ियों से सुंदर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार, पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति में क्षण क्षण में होने वाले परिवर्तनों का रमणीय चित्रण करना है। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय इलाकों में वर्षा के दृश्य का मनोहारी वर्णन है। मेखलाकार पर्वत सहस्र सुमन दृगों से अपने चरणों में फैले विशाल सरोवर में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। झरने पर्वत का गौरवगान गा रहे हैं। शाल के वृक्ष उच्च आकांक्षाएं लिए नीरव नभ की ओर अनिमेष झांक रहे हैं और मूसलाधार वर्षा होने के कारण, धुंध के कारण शाल के वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है मानो भयभीत होकर वे धरती में धंस गए हैं। मूसलाधार वर्षा के कारण ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो गया है जिसमें धरती और आकाश दोनों मिलकर एक हो गए हैं। कभी अचानक सूर्य के प्रकट होने से आकाश में बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है। इन दृश्यों को देखकर लगता है मानो इंद्र देवता अपने बादल रूपी विमान में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर जादुई खेल दिखा रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना ही कवि का प्रतिपाद्य है। मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।